हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आप लोगों की परीक्षा 27 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली है। अभी जुड़िए आप लोग, जब जुड़ेंगे आप तभी उड़ेंगे साथियों। ठीक है साथी, आज मैं 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुविकल्पी कराने चल रहा हूँ साथी। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, जो हमारे एसएचओ जो फर्स्ट सेमेस्टर के भाई हैं और बहन हैं, उन लोगों के लिए रामबाण पेपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं साथी, उनसे भी आपको टाइम मैनेजमेंट होने का तरीका पता चल जाएगा साथी। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि जब जुड़ेंगे तभी आप उड़ेंगे। ठीक है साथी, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है बहुविकल्पी का। ठीक है साथी, पहला क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पी का है। इसमें भी क्वेश्चन दिया है साथी, बालक का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। कितनी अवस्थाओं में बालक का विभाजन किया जाता है? तो 3 अवस्थाओं में। कितनी अवस्थाओं में साथी? 3 अवस्थाओं में बालक का विभाजन किया जाता है। ठीक है, एक है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था। शैशवावस्था 0 से कितना है? 6 वर्ष। बाल्यावस्था 6 से कितना है? 12 वर्ष। और किशोरावस्था कितना है साथी? 12 से 18 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। जो पूर्वज से प्राप्त गुण होता है वह क्या होता है साथी? आनुवांशिकता होता है। क्या होता है? आनुवांशिकता। ठीक है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को आनुवांशिकता कहते हैं, या माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण को संतानों में अवतरित होना ही आनुवांशिकता कहलाती है। कहने का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी पिताजी के पिता में जो गुण था वो पिता में आया, अब पिता के जो बच्चे हैं उनके उनके में गुण जाएगा, और जो उनके बच्चे होंगे उनके बच्चों में गुण जाएगा, फिर उनके बच्चे होंगे उनके बच्चों में गुण जाएगा। इसी तरीक़े से यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आता है। ठीक है साथी, चलिए अगले क्वेश्चन पर, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया था? तो थर्स्टन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? थर्स्टन महोदय ने। लुई लियोन थर्स्टन ने समूह कारक का सिद्धांत प्रस्तावित किया कि बुद्धि कई अलग अलग कारकों से मिलकर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा क्वेश्चन। इसमें कहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? बुद्धि का मापन कौन सा इसमें परीक्षण करता है? तो सीएटी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है। एमएटी ये भी गलत होगा, टीएटी गलत होगा। ठीक है, या तीनों गलत है। कौन सा सही ऑप्शन हमारा होगा? डी ऑप्शन, भाटिया बैठी परीक्षण। भाटिया बैठी परीक्षण बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है जो सीएम भाटिया द्वारा 1955 में विकसित किया गया। इसमें विभिन्न पैटर्न वाले कार्य शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो कितनी अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में किया गया है। जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा गया है। एक है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक। क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से कितना है? 7 वर्ष तक। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से कितना है? 12 वर्ष तक। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितना है? 12 से लेकर के 15 या 20 तक। ठीक है, किसी किसी किताब में 15 के ऊपर भी माना है। 4 अवस्थाओं में इनको बांटा गया है। ठीक है साथी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाती है? नवीन रचना के आधार पर जो किया जाता है उसको बोलते हैं सृजनात्मकता। क्या कहते हैं? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है, यह योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं की योग को व्यक्त करता है वह कहलाता है क्या? व्यक्तित्व। क्या कहलाता है? पर्सनालिटी। क्या कहते हैं उसको? व्यक्तित्व कहते हैं। रुचि होगा नहीं, कल्पना होगा नहीं, प्रेरणा मोटिवेशन होगा नहीं। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है वह क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। चलिए, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो मॉर्गन और मोरे साहब ने। किसने किया था? डी ऑप्शन, मॉर्गन और मोरे ने यह किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है? अधिगम है, उसको क्या कहते हैं? अधिगम। ठीक है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। मानव व्यवहार में अधिगम एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह परिवर्तनों के एक विस्तार को संदर्भित करता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ये क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है साथी, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है हमारा क्वेश्चन, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है क्या? परिपक्वता, मैच्योरिटी। बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है, मैच्योरिटी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? तो मुख्य कितने नियम थे? 3 नियम थे। एक था तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा क्या था? प्रभाव का नियम। ठीक है, और वैसे गौण कितने नियम थे? 5 नियम थे। बात समझ में आई होगी। ठीक है साथ, अगला क्वेश्चन है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो पावलोव किस पर किए थे? कुत्ता पर किए थे। पावलोव कुत्ता पर किए थे। यह हमारा जो है सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वही बिल्ली पर कौन किया था? बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने महोदय ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक महोदय ने। ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय ने किया था बिल्ली पर। चलिए आगे चलते हैं, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके प्रयोग पर किया था? तो इन किस पर किए थे? बिल्ली पर किए थे। भूखी बिल्ली थी तो वह जो है अपना प्रयोग बिल्ली पर करके बताए थे। कौन? थॉर्नडाइक महोदय ने। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो कोहलर को सीखने के सिद्धांत को किस नाम से? तो समग्र का सिद्धांत, पूर्ण आकृति का सिद्धांत कहा जाता है। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र रूप। क्या होता है? समग्र रूप। गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है, अतः इसे संपूर्णवाद भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है क्या? समंजन। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में क्या होता है? समर्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं? समंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथी? उसको बोलते हैं समंजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो बाल विकास के अंतर्गत जो बाल्यावस्था की अवधि है 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथी,
अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल महोदय ने किया। किसने किया था? मैकडूगल महोदय ने किया था। संवेगात्मक विकास से संबंधित जो विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन होता है वह मैकडूगल महोदय ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती हैं? तो क्रंदन, क्रंदन मतलब रोना, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण का विकास बालक में शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज, कौन सी? इन्फेंसी स्टेज मतलब शैशव अवस्था में होती है, अर्थात 0 से कितने साल तक? 2 साल तक। ठीक है, चलिए चलते हैं साथी अगले क्वेश्चन पर। व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य स्रोतों की प्रगति की सोचकर कार्य करता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहलाता है। इस प्रकार के व्यक्ति को अभिरुचि सामाजिक कार्यों की ओर अधिक होती है। इसमें कार्यकुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से की अधिक होती है। इस सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं। बहिर्मुखी एक मिलनसार व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, CAT का निर्माण किसने किया था? तो बाल संप्रत्यय परीक्षण, चिल्ड्रेन आ परसेप्शन टेस्ट। तो इसमें क्या है, इसका प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलाग महोदय ने किया था। लियोपोल्ड बेलाग महोदय ने किया था। 11 वर्ष के तक के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। इनमें प्रयुक्त कार्ड की संख्या क्या होती है? 10 होती है। इसमें जानवरों के लिए एक चित्र बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? स्टेनले हॉल ने लैटिन शब्द में एडोलसेंस या एडोलसेरे से आया है, जिसका अर्थ होता है परिपक्व होने के लिए बढ़ना। यह एक अवस्था है जो 12 से 19 वर्ष की अवस्था के बीच में है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था में वैज्ञानिक अनुसंधान के पिता के अनुसार किशोरावस्था अधिक तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। ठीक है, किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल महोदय ने बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मतलब कार्य करने की इच्छा उसकी नहीं है, लेकिन तब भी उसको कार्य करने के लिए क्या किया जा रहा है? बाध्य किया जा रहा है, मोटिवेट करके। तो क्या है, उसको बोलते हैं अभिप्रेरणा, मोटिवेशन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथी। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। ठीक है, इस नियम के अनुसार प्रायः हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हमें सुख एवं संतोष मिलता है। यदि हमें किसी कार्य को करने या सीखने से कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को नहीं दोहराते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी बनमानुस पर किया। उसने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया, छत पर से कुछ केले लटका दिए। भूखा होने के कारण चिंपैंजी उछलकर केले को पकड़ने का प्रयास करता, लेकिन केले की ऊंचाई अधिक होने की वजह से चिंपैंजी केले को नहीं पकड़ पाता। फिर कोहलर द्वारा वहाँ एक छड़ी रख दी गई। अब छड़ी की सहायता से चिंपैंजी बनमानुस केले को प्राप्त कर लेता है और केले को खाकर अपनी भूख मिटाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पावला द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया?
पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया, जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और चूंकि कुत्ता भूखा था, जिससे कि उसकी भूख मिट सके, इसलिए भोजन देखकर उसके मुंह में लार आ जाता था। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के लिए एक घंटी बजाई जाती है। एक क्या होती है? घंटी बजाई जाती है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तथा देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह से लार टपकता था या निकलना शुरू हो गया था। पावलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था। क्या किया था? लार के स्राव की अनुक्रिया करने की सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के स्राव के बीच एक नया साहचर्य कायम हुआ, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नियमित दिनचर्या सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता अच्छे व्यक्तित्व, गुड पर्सनालिटी का क्या है? प्रमुख लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में जो दो प्रक्रिया था उनका वर्णन क्या है? तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रक्रिया में दो बातों का महत्वपूर्ण विशेष बताया है और माना भी गया है। एक है संगठन, दूसरा है अनुकूलन। संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है तथा अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। संगठन में क्या होता है? आंतरिक, जो व्यक्ति का इंटरनल होता है और इन्वायरमेंट होता है, वह क्या होता है? को रिलेशन बनाता है। ठीक है, वातावरण के साथ जो इंटरनल होता है वो क्या करता है? को रिलेशन बनाता है, ये संगठन के अंतर्गत आता है। और जो बाह्य रूप से प्रभावित होता है वो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ठीक है साथी, संगठन में जैसे मोटिवेट करना, ठीक है, उसको अंदर से क्या करना? बार बार तरीके से क्या करना? मोटिवेट करना। और अनुकूलन क्या है? किसी इन्वायरमेंट में रह करके किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जा करके अपने आप को ढाल लेना, ये क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथी, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। आप लोग जुड़ते रहिए, सभी अपने साथियों को जोड़ते रहिए। ठीक है साथी, पूरा पेपर एक एक क्वेश्चन आपको मिलने का यह पूर्ण गारंटी है साथी। आपकी 27 तारीख की जो परीक्षा है प्रथम सेमेस्टर बाल विकास की, सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।